भावी सीएम बताकर सुप्रिया सुले के नाम का पोस्टर लग गया है। जयंत पाटिल के बाद अब मुंबई में सुप्रिया सुले का पोस्टर लगा है। एनसीपी ऑफिस के बाहर लगाया गया है और पोस्टर चर्चा का विषय भी बन गया है। कल ही अजीत पवार को महाराष्ट्र का भावी सीएम बताया गया था। इससे पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल के भी पोस्टर लगे थे। तो ये भी कहा जा रहा था कि अजीत पवार सीएम है तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, इस तरह के तंज भी कसे जा रहे थे। जयंत पाटिल वर्सेस अजीत पवार के बीच सुले का नॉमिनेशन, ये एक नया नाम आ गया। अजीत और जयंत की लड़ाई के बीच से ही सुप्रिया की राह बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है महाराष्ट्र की सियासत में, खासतौर पर एनसीपी की सियासत में। अब देखिए, पहले तो एनसीपी महाविकास अघाड़ी ये आए और इसके बाद में कोई स्थितियां बने और फिर सुप्रिया सुले बनेंगी नहीं बनेंगी, वो ये तो बहुत दूर का सवाल है। लेकिन एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है वो समझने जैसा है। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 26 फरवरी को वोटिंग है। महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी के खिलाफ पुणे के कस्बा से कांग्रेस और चिंचवड़ से एनसीपी उम्मीदवार को उतारा है। हालांकि चिंचवड़ में अघाड़ी की एकता को सेंध लगाते हुए ठाकरे गुट के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी बीच पुणे के एनसीपी ऑफिस के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन रहा है। पोस्टर में सुप्रिया सुले को भावी सीएम के तौर पर दिखाया गया है। इससे पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल के भी पोस्टर लग चुके हैं। यहाँ पर 2 दिनों पहले एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बर्थडे विश करते हुए ऐसा ही एक पोस्टर चर्चा में आया था। वो पोस्टर लगाने वाले ने भी जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के फ्यूचर सीएम के तौर पर दर्शाया था। कल ऐसा ही पोस्टर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी नेता अजीत पवार का भी आया। इन पोस्टर्स को लेकर कल शरद पवार से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछ भी लिया कि एनसीपी में ये सब चल क्या रहा है। ट्रंप है, अजीत पवार, निकी हेली, सुप्रिया सुले, शरद पवार क्या बोले। शरद पवार ने जवाब में कहा था कि ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं। एनसीपी में फिलहाल किसी को अपना सीएम कैंडिडेट तय नहीं किया गया है, शरद पवार ने कल ये कहा। और आज उनकी बेटी सुप्रिया सुले के नाम का पोस्टर भी मुंबई में एनसीपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लग गया, जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। यानी एनसीपी के अंदर सुप्रिया सुले भावी सीएम की रेस में पिछड़ न जाए, इसका ध्यान रखते हुए सुप्रिया सुले का यह पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये तो कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी में हुआ। वहाँ पार्टी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने का ऐलान निकी हेली ने कर दिया। इस तरह अब ये भी समझ में आ रहा है कि एनसीपी की ओर से सीएम पद के लिए सबसे मजबूत कंटेंडर समझे जाने वाले अजीत पवार को सुप्रिया सुले से चुनौती मिलने वाली है। शरद पवार ने अपनी पार्टी में शुरुआत में भतीजे को राज्य की बागडोर दी और बिटिया को केंद्र की राजनीति में लगाया। सुप्रिया सुले सांसद बनी, अजीत पवार विधायक बने, विपक्षी नेता बने, उप मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो ये भी शुरू है कि शरद पवार जोर लगाते तो कुछ मौके ऐसे आए थे जब सीएम बन सकते थे, लेकिन पवार ही उन्हें सीएम बनाना नहीं चाहते थे। आपको याद है ना, बीजेपी के साथ चले गए थे अजीत पवार, उस पर बार बार तंज कसा जाता है कि बीजेपी ने भी तो एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अजीत पवार वाला धड़ा। तो अजीत पवार को मैनेज तो कर लिया था शरद पवार की, बाद में उन्होंने बात मान ली थी, लेकिन कितना भारी पड़ सकती थी ये बगावत, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि सरकार लगभग देवेंद्र फडणवीस ने पिछली बार भी बना ली थी। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती ही नहीं, जो बाद में गिर गई। इसलिए एनसीपी की गठबंधन वाली सरकारों में कभी कांग्रेस के सीएम रहे तो कभी शिवसेना के रहे, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन कल जो अजीत पवार का पोस्टर लगा उसमें उन्हें भावी सीएम दर्शाया गया। आज जवाब में सुप्रिया सुले का ही ऐसा पोस्टर लग गया। इन सब के पीछे जो कहानी है उसकी एक डोर कुछ साल पहले से जुड़ी है। शरद पवार पिछले कुछ सालों से बयान रह कर दोहराते रहे कि महाराष्ट्र का नेतृत्व किसी महिला के हाथ में होना चाहिए। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसके लिए पवार हर संभव कोशिश करते हैं कि अजीत पवार एक हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं। मिसाल के तौर पर अजीत पवार के समानांतर जयंत पाटिल को खड़ा किया जाता है। जयंत पाटिल फिलहाल एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब विधानसभा के शीत सत्र में जयंत पाटिल को अपशब्द बोलने पर सस्पेंड किया गया था, तब अजीत पवार ने सख्ती से सदन में विरोध नहीं किया। दूसरे दिन शरद पवार को उन्हें कॉल करके कहना पड़ा कि सदन में इसका जोरदार विरोध करें। सवाल उठता है कि शरद पवार का यह महिला कार्ड भविष्य में काम करेगा क्या? जयंत पाटिल और अजीत पवार के टशन के बीच से सुप्रिया सुले का रास्ता निकलेगा? ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, अंदरूनी दांव पेच शुरू है और ये रहस्य कायम है कि एनसीपी के बड़े नेताओं के अलग अलग पोस्टर कौन लगा रहा है। आखिर क्या बात है कि पोस्टर लगाने वाला सामने नहीं आ रहा है? पुणे में इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, मुंबई में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पोस्टर लगा है। कहां लगा है मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। किसी के पास इसकी तस्वीर है, पहले फोटो मंगवाए फिर मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।